नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में हम देखेंगे कोरोना टीका नहीं लगवाने वालों की सूची होगी तैयार, होगी सख्त कार्रवाई। ऑक्सीजन टैंकर चालक रास्ते में भटका, देरी के कारण 7 कोरोना मरीजों की चली गई जान। रेमडेसिविर के बाद अब ब्लैक फंगस के चलते एम्फोसिन इंजेक्शन की खपत हुई तेज। गुजरात में मची अफरा तफरी। क्या लंबे समय तक मास्क लगाने से शरीर में हो सकती है ऑक्सीजन की कमी? वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा। भारत में कैसे काबू में आएगी कोरोना की दूसरी लहर? अमेरिका के टॉप डॉक्टर एंथनी फाउची ने बताए उपाय। महिलाओं के लिए ज्यादा घातक साबित हो रही कोरोना की दूसरी लहर, जाने क्यों। मौत के बाद नदी में बहाई जा रही कोरोना संक्रमितों की लाशें, गंगा में तैरते दिखे 40 से 45 लोगों के शव। दिल्ली में कोरोना टीका अभियान का असली सच आया सामने। 24 घंटे में मात्र 1764 लोगों को लगाया गया टीका। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, गरीबी रेखा से नीचे के कोरोना मरीजों को मिलेंगे 5000 रूपए। सभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों को बिना पहचान पत्र के भी भर्ती करेंगे, केंद्र ने न्यायालय से कहा। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, मौत के बाद नदी में बहाई जा रही कोरोना संक्रमितों की लाशें, गंगा में तैरते दिखे 40 से 45 लोगों के शव। बिहार के बक्सर जिले में आज सुबह गंगा नदी में तैरती कई लाशें दिखी। ये लाशें फूली हुई थी और लगभग सड़ी हुई थी। यह डरावना नजारा भारत में कोरोना संकट को दिखाने के लिए काफी है। बिहार और उत्तर प्रदेश से लगे चौसा शहर की गंगा के तट पर लगभग दर्जन भर लाशें बिछी हुई थीं। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो उन्हें बहुत खतरनाक और डरावना दृश्य दिखा। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि ये लाशें उत्तर प्रदेश से बहकर आई हैं और ये कोरोना मरीजों की हैं। प्रशासन का अनुमान है कि परिजनों को इन लाशों को दफनाने की कोई जगह नहीं मिली तो उन्होंने इन्हें गंगा में बहा दिया। इन फूली हुई लाशों को देखने से ऐसा लगता है कि ये 5 से 6 दिन से पानी में हो सकती हैं। हमें इसकी जांच करानी होगी। ये उत्तर प्रदेश के किस शहर से आई हैं? शहर के लोगों के बीच इन लाशों के मिलने के बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। उन्हें आशंका है कि इन लाशों और दूषित हुई नदी के पानी की वजह से संक्रमण न फैले। आज की दूसरी बड़ी खबर, ऑक्सीजन टैंकर चालक रास्ते में भटका, देरी के कारण 7 मरीजों की चली गई जान। हैदराबाद की सरकारी अस्पताल किंग कोटी में रविवार को मेडिकल ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। मेडिकल ऑक्सीजन की नई खेप लेकर एक टैंकर चालक अस्पताल आ रहा था, लेकिन वह रास्ता भटक गया और ला रहे टैंकर में देरी हो गई, जिसके कारण 7 कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। इसी बीच अगली बड़ी खबर, क्या लंबे समय तक मास्क लगाने से शरीर में हो सकती है ऑक्सीजन की कमी? कोरोना से बचाव में सबसे कारगर उपाय मास्क को ही बताया जा रहा है। देश में दूसरी लहर की शुरुआत से ही तमाम एक्सपर्ट और सरकारें लोगों से ये निवेदन कर रही हैं कि वो डबल मास्क लगाकर ही घर से निकलें और अगर घर में भी परिजनों के साथ नजदीक बैठे हैं तो डबल मास्क का प्रयोग करें। विषम हालातों में जब एक्सपर्ट डबल मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं तो सोशल मीडिया पर एक ऐसा मैसेज जमकर वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि लंबे समय तक मास्क लगाने पर शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है और ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, जिसके बाद व्यक्ति के शरीर में गंभीर समस्या पैदा हो सकती है और गर्म पानी पीने से कोरोना वायरस खत्म नहीं होता और न ही ये संक्रमण का इलाज है। हालांकि सरकार की तरफ से इस मैसेज को फर्जी करार दिया जा रहा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, महिलाओं के लिए ज्यादा घातक साबित हो रही कोरोना की दूसरी लहर, जानिए क्यों। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश को इस वक्त बुरी गिरफ्त में ले रखा है। इस बीच आंकड़ों में यह बात सामने आई है कि दूसरी लहर में महिलाएं पहली लहर के मुकाबले ज्यादा संक्रमित हो रही हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के हेल्थ डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में कुल संक्रमित मरीजों में महिलाओं का प्रतिशत 38% है, जो बीते साल जुलाई में 34% ही था। अगर पूरे देश के आंकड़ों की बात की जाए तो महिलाएं 35% संक्रमित हुई, वहीं कुल मरीजों में 64% पुरुष हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि महिलाओं में संक्रमण दर बढ़ने का मतलब कि वायरस के स्वभाव में अंतर आया है। एक्सपर्ट का कहना है कि सामान्य तौर पर महिलाएं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करती हैं। अक्सर पुरुष ही काम या अन्य सिलसिले से घर के बाहर ज्यादा निकलते हैं, लेकिन अब महिलाएं और कम उम्र के लोग भी वायरस के दायरे में आ रहे हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर, कोरोना टीका पंजीकरण से मना करने वालों की सूची होगी तैयार, हो सकती है सख्त कार्रवाई। कोरोना टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने से इनकार करने वालों की अब सूची तैयार की जाएगी। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने आज से शुरू हो रहे टीका के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोगों के पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। 18 से 44 वर्ष तक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। फिलहाल टीके की कम डोज मिलने पर कुछ केंद्रों पर ही इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में डोज बढ़ने पर कोरोना के टीके तेज करने की तैयारी है, जिसमें लोगों के घर घर जाकर टीका के लिए पंजीकरण कराने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण करने की जानकारी दी और जिन्हें पंजीकरण करना नहीं आता उन्हें पंजीकरण कराने में भी सहायता करें। ऐसे लोगों की भी सूची
तैयार की जाए जो पंजीकरण कराने से मना कर रहे हैं, ताकि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसी बीच अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना टीका अभियान का असली सच आया सामने। 24 घंटे में मात्र 1764 लोगों को लगा टीका। कोरोना रोकथाम के लिए दिल्ली में तीसरे चरण के तहत वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, लेकिन वैक्सीन के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने की वजह से यह बहुत ही धीमे स्तर पर चल रहा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो मात्र 1764 लोगों को ही कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। वहीं इसमें पहली डोज सिर्फ 1160 लोगों को, दूसरी डोज 604 लोगों को दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक दिल्ली में 38,77,400 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इसमें से 30,16,157 को पहली डोज और 8,61,000 को कोरोना की दूसरी डोज दी जा चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री से पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग भी कर चुके हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, गरीबी रेखा से नीचे के कोरोना मरीजों को मिलेंगे 5,000 रुपए। हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से प्रभावित गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार उन लोगों को 5,000 रुपए की मदद देगी जो होम आइसोलेट हैं। यह राशि चिकित्सा सहायता के रूप में दी जाएगी। यह राशि सीधे मरीजों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए लाभार्थी कोरोना मरीजों के पास परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, सभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों को बिना पहचान पत्र के भर्ती करेंगे, केंद्र ने न्यायालय से कहा। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और मरीजों के इलाज में आ रही तमाम दिक्कतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने तय किया है कि अब कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट न होने के मामले में मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं किया जाएगा। कोरोना का इलाज कर रहे केंद्र और राज्यों के सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि पहचान पत्र और कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट के अलावा किसी भी मरीज को भर्ती से मना नहीं किया जाए। केंद्र सरकार ने यह जानकारी उच्चतम न्यायालय को दी है। अचानक आई महामारी और टीके की सीमित खुराक की वजह से एक बार में पूरे देश का टीकाकरण संभव नहीं है। इस संबंध में जारी की गई गाइडलाइनों में संक्रमण के हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए कोविड-19 केयर सेंटर की स्थापना का प्रावधान है। इन सेंटर को सार्वजनिक और निजी छात्रावास, होटल, स्कूल, स्टेडियम और लॉज में स्थापित किया गया है। केंद्र ने यह भी बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे वे अस्पताल जिनमें नियमित रूप से गैर कोविड-19 मरीज देखे जाते हैं, उन्हें भी जरूरत पड़ने पर कोविड केयर सेंटर बनाया जा सकता है। वहीं डेडिकेटेड कोविड-19 हेल्थ सेंटर मध्यम लक्षण वाले मरीज का इलाज कर सकते हैं।